नमस्कार। यात्रा विद हर्ष में आज जयपुर की सैर कराएंगे, लेकिन ये सैर शहर के किसी हिस्से की या किसी मंदिर की नहीं है। यह सुबह की मेरी अपनी सैर है और उस सैर में मुझे क्या कुछ दिखा जरा वो देखिए। सैर से पहले ये बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये छोटे बच्चे गिरते लुढ़कते लेकिन फिर उठते अपनी स्केटिंग में मगन हो गए, तो हमने भी पत्रिका गेट से इस बड़े पार्क, जयपुर का ये मशहूर जवाहर सर्किल है और बहुत बड़ा पार्क है। ऐसे पार्क हर शहर में कुछ एक दो बड़े पार्क होते ही हैं, लेकिन ये एक बड़ा व्यवस्थित सा पार्क दिखा मुझे और मुझे लगता है कि इसके लिए जयपुर की सरकारों, प्रशासन, जयपुर के लोगों, उन सब का शुक्रिया किया जाना चाहिए। और मेरी एक जो यात्राओं की एक कोशिश होती है, उसमें सुबह की सैर भी एक नियमित चर्या हो गई है। एक कहें कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पार्क में ज़रूर जाता हूँ, और पार्क नहीं है तो सड़क पे जाता हूँ। आमतौर पे सड़क ज़्यादा होती है, रास्ते ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पार्क खोजना हर शहर में अपने ठिकाने के पास मुश्किल होता है। और इस पार्क में हर कोई अपने लिहाज से ठिकाना खोज रहा है। जो एक समूह में कोई है, कोई अकेला चलता चला जा रहा है, किसी को लगता है 2 पल सुकून के मिलें, चलिए इसके लिए पार्क में चलते हैं। किसी को लगता है कि थोड़ा दौड़ेंगे, थोड़ा चलेंगे तो सेहत दुरुस्त रहेगी। लेकिन हर कोई अपने हिस्से की ऊर्जा, अपने हिस्से का सुख बटोरने के लिए यहाँ आया हुआ है। अब देखिए, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। ये कोई फुटबॉल टीम नहीं बनी है, कोई 11 खिलाड़ी नहीं है, आमने सामने लोग जिसको कहें कि कोई गोल नहीं मारना है, किसी को गोल मारकर दूसरे पर जीत भी हासिल नहीं करनी, लेकिन फुटबॉल खेलना है। सही मायनों में तो स्पोर्ट्स स्पिरिट यही होती होगी। बॉल मारी, किसने पकड़ी, कौन लेकर आ रहा है। और ये देखिए, ये भारत है। ये आटा लेकर निकले हैं और चींटियों को खिला रहे हैं। ये बुजुर्ग सज्जन का झोला देखिए, ये झोला कितने जीवों को जीवन दे रहा है। ये चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कुछ कहे, और इनका तो कोई एनजीओ भी नहीं होगा। ये कोई सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर टीवी चैनलों की बहस में भी नहीं आते होंगे, लेकिन ये सुबह सुबह इनको पता है कि इनका सामाजिक और जो मनुष्य होने के नाते कर्तव्य है वो क्या है, और वो उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। हर कोई अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अगर उसकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो। देखिए, वहाँ फुटबॉल खेल रहे थे, यहाँ बैडमिंटन चल रहा है। वहाँ एक कोने में कुछ लोग बैडमिंटन कर रहे हैं। और देखिए, ये पार्क बहुत बड़ा है। मैं उसके एक हिस्से के एक गोले पर चक्कर लगा रहा हूँ। ये बच्चे, लगता है कोई कुछ किसी सेना या किसी दूसरी भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, बड़ी मजबूती से। उसके बाद थक के देखिए ये लेट गए हैं और ये कई तरह के अभ्यास कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद ये सेना की भर्ती के लिए हैं। हालांकि मैंने इनसे पूछा नहीं। और ये देखिए, ये महिलाएं भी हैं, अलग अलग तरह से, नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार के परिधान, नाना प्रकार के खेल, लेकिन सबके मन में वही कि बैटरी चार्ज कर लेना है। दिन भर के लिए ऊर्जा का स्रोत है ये। और जयपुर का आसमान है, तो जिस दिन मैं वहाँ था दिल्ली में, तो उस दिन सीवियर पोल्यूशन था, AQI 500 के आसपास चला गया था, लेकिन जयपुर में 100 से थोड़ा सा ऊपर रहा होगा। और इसीलिए यहाँ जो लोग सैर कर रहे हैं सुबह की, उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं। और देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण, आज़ादी एट 75।
तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस देश में स्वच्छता वैसे तो हम लोगों के स्वभाव का हिस्सा है। हम तो जूते चप्पल पहनकर भी घर के अंदर नहीं जाते हैं, हाथ धुले बिना खाते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे सब प्रचलन बंद होता चला गया। हम एकदम से पश्चिमी व्यवहार को तो अपनाते गए, लेकिन जो उसके साथ जुड़ी हाइजीन की चीज़ें थी और दूसरी चीज़ें थी उसको हम भूलते चले गए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो कई लोगों ने उस पर भी टिप्पणी की, लेकिन शायद आज देश में लोगों को ये कम से कम है, किसी पार्क में सुबह की सैर करते हुए आपको बहुत न्यूनतम शायद ही कोई सड़क किनारे पेशाब करता हुआ दिखे। और ये देखिए, ये बच्चे हैं, यहाँ एक नया समूह है, सबका अपना एक कहें कि समूह बन जाता है ना, उन समूहों में लोग इस जयपुर के इस पार्क में खेल रहे हैं और किसी को कुछ नहीं तो आराम से आकर बैठा हुआ है। चलो ठीक है भाई, कोई सैर नहीं करनी, कोई दौड़ नहीं करनी, कोई खेल नहीं खेलना, लेकिन हम सुबह उठेंगे और उठकर आकर एक अच्छी सुबह की शुरुआत करेंगे, स्वस्थ मन रहेगा तो जाहिर है स्वस्थ तन भी रहेगा। और देखिए कितना खूबसूरत ये पत्रिका गेट दिख रहा है, आसमान कितना सुंदर है, कितना बढ़िया साफ एकदम नज़र आ रहा है, एक एक बादलों के जितने रंग हैं। ये देखिए बच्चा, इसको हमारे यहाँ कहते हैं फरी मार रहा है, बहुत एकदम वो जो है ना वो बड़ी आसानी से वो कर रहा है। और ये देखिए, ये बड़ा सुंदर मुझे बैडमिंटन वहाँ कुछ लोग खेलते दिखे, ये क्रॉस बैडमिंटन खेल रहे हैं। सीधे सीधे बैडमिंटन खेलते तो ठीक है, यहाँ 4 लोग हैं तो एक तरीका कर सकते थे कि आमने सामने खेलते, लेकिन ये क्रॉस बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं, कहीं कहीं लोग योग कर रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, लोग बैडमिंटन फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है। और कुछ लोग अपने साथी के साथ सुकून के पल बिता रहे हैं, कुछ लोग अपना कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पार्क में जाकर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि हर शहर में उनके लोगों के लिए, नागरिकों के लिए ये वाली जगह है क्या, ये जो बैटरी चार्ज करने वाली जगह है, दिन भर के लिए पूरा ऊर्जा से युक्त हो जाएं। और ये सब करते हुए मुझे अचानक तेज म्यूजिक सुनाई देने लगा, तो मैंने रास्ता बदल लिया और देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये जब यहाँ से मैं निकला तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, रास्ता बदलने की ज़रूरत नहीं, आगे से मुड़ सकते थे। बहुत तेज़ म्यूजिक सुनाई दे रही, तो मैंने कहा सुबह सुबह मुझे लगा कि पार्क में इतना तेज़ संगीत कहाँ सुनाई दे रहा है, और हमको लगा यहाँ पार्टी भी लोग करने लगे क्या। फिर मैं गया, देखिए बुजुर्ग महिलाएं और सब ये अपना घूमने, ये पार्किंग है, जो दूर से लोग आए होंगे, नज़दीक वाले तो पैदल आ गए, दूर वाले अच्छा पार्क है तो घूमने के लिए हर शहर में होता है। तो मैंने कहा कि वहाँ पहुँचते हैं जहाँ ये म्यूज़िक है, संगीत बज रहा है। और देखिए ये वो जगह है जहाँ, अब सुनिए, ये मस्त मगन लोग हैं सुबह सुबह। कुल मिलाकर बड़ी शानदार सुबह की सैर हुई, चाहे वो बच्चों का स्केटिंग करते, लुढ़कना, गिरना और उठ जाना हो, या फिर संगीत पर सुबह सुबह झूमते लोग। यही जीवन है।